हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जो पाठ निदा फाजली द्वारा लिखित है। निदा फाजली के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ तुम्हें बताया जा चुका। ये जो पाठ है वो तमाशा मेरे आगे, जो कि निदा फाजली का एक सिने जगत का संस्मरण संकलन है, उससे ये एक अंश है। बच्चों, कल तुम लोगों ने 5 प्रश्नोत्तर किए थे 25 से 30 शब्दों के। अब आज उसके आगे करो कि डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, डेरा डालने से मतलब होता है अस्थायी निवास बनाना, है ना। जब जंगल काट दिए गए तो परिंदों चरिंदों, मतलब परिंदों से मतलब पक्षी, चरिंदों मतलब जानवरों, चरिंदों मतलब चरने वाले ना, जानवरों का आवास जब छिन गया तो उन्होंने जगह जगह डेरा डालना शुरू किया, अस्थायी निवास बनाना शुरू किया। वहां से ये डेरा डालना शब्द लिया गया है। तो डेरा डालने का मतलब होता है अस्थायी निवास बनाना। शेख अय्याज के पिता अपने बाजू पर काला चिमटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। ये वही प्रसंग है जो शेख अय्याज के पिता एक कुएं पर नहाने गए थे और उनके बाजू पर एक काला चिमटा चढ़ गया था। जब वो घर पर आए, भोजन करने बैठे, वैसे ही उनकी नजर जो है वो उस काले चिमटे पर गई और वो एकदम से उठ खड़े हुए। पत्नी ने पूछा, क्या बात है कि आप एकदम से कैसे उठ खड़े हुए? तो बोले कि अरे, मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है, मैं जाकर उसे वहीं छोड़ आता हूँ। तो ये अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले जो शीर्षक है, वो लेखक यही बताना चाह रहा है कि देखो, शेख अय्याज के पिता दूसरे के दुख से कितने दुखी हो जाते थे, है ना। वो तो एक छोटा सा चीटा था, उसके लिए वो इतने परेशान हो गए। वो वाला प्रसंग इसमें लिखना होगा बच्चों। और बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें तो वही बताना पड़ेगा कि बढ़ती हुई आबादी से क्या हुआ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य को आवास चाहिए थे तो उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और जंगल कटे और उनकी इमारतें बनी। उससे क्या हुआ, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उसमें रहने वाले जो जीव जंतु थे उनको इधर उधर भागना पड़ा। किसी को आवास, किसको अस्थायी निवास मिल गया, किसी को नहीं मिला, वो प्रजाति ही लुप्त हो गई है। कितने जानवर, कितने पक्षी जो है लुप्त प्राय हो गए हैं, अब उनकी प्रजाति ही नष्ट हो गई है। और जंगल कटने से क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलना भी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, बेमौसम की बरसातें शुरू हो जाती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, सुनामी एक उसी का उदाहरण है। तो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वो ये सारी बातें उसमें बता दोगे। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? ये वो प्रसंग है जब लेखक के कमरे में कबूतरों का डेरा था, कबूतर रहते थे और कबूतर जो है वो आते जाते रहते, फड़फड़ाते रहते। उस चक्कर में क्या होता, कभी उनकी लाइब्रेरी में घुस जाते और उनकी कबीर और मिर्जा गालिब को सताने लगते। कहने का मतलब कि कबीर और मिर्जा गालिब की पुस्तकें गिर जाती, कभी कुछ होता। तो उनकी पत्नी ने परेशान होकर कबूतरों को का प्रवेश रोकने के लिए खिड़की में जाली लगवा दी थी, ठीक है। और समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी, क्या वजह थी भाई? बराबर मकान बनते जा रहे, कॉलोनियां कटती जा रही हैं, रिहायशी इलाका बनता जा रहा। समुद्र ने पहले थोड़ा अपने को सिकोड़ा, फिर और अपने को सिकोड़ा, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा हो गया, उसके सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई, तो उसने जो है उठा के 3 जहाजों को इतनी जोर से फेंका कि वो दूर दूर जाकर गिरे हैं। तो कह रहे हैं कि जो गंभीर होता है ना,
वो उसका गुस्सा बहुत तेज होता है, जल्दी गुस्सा आता नहीं है, सहन करता जाता है, लेकिन सहन शक्ति की एक सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है तो ऐसे ही गुस्सा निकलता है। वो तीनों लेख करोगे, तीनों जो जहाज उठाकर उसने फेंके थे हैं। अच्छा, अगला देखो प्रश्न 4, मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, इसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ये निदा फाजली जी की अपनी विशेषता है कि वो शेर और शायरी बीच में, गद्य के बीच में डालते चलते हैं, जिससे गागर में सागर भरने का काम हो जाता है। थोड़े में बहुत कुछ बता देने का उनका जो प्रयास है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो पंच तत्व से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीर, और मरने के बाद पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। मनुष्य क्या, प्राणी, कोई भी प्राणी जगत जो है वो पंच तत्व से मिलकर बना है, और जब मर जाता है तो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, उसके सारे निशान खत्म हो जाते हैं, कोई पहचान नहीं रह जाती। तो किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, किसकी वो मिट्टी है, कितनी मिट्टी है, वो कहाँ पर है, वो कैसे पहचाना जा सकता है। जब माटी का पुतला माटी में मिल जाता है तो उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती। इस दर्शन को समझाना चाह रहे हैं लेखक। तो ये वो प्रसंग है जब जख्मी कुत्ते को नूह ने दुत्कारा था और जख्मी कुत्ते ने कहा था, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। है, ये तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर जिसको जैसा बनाता है वो वैसा बनता है। तो ये वही प्रसंग है बच्चों, उसको लिख देना इन पंक्तियों के माध्यम से। लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। वास्तव में लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहता है कि मनुष्य जो है वो मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में ही मिल जाता है, और मिट्टी में मरने के बाद उसकी अपनी कोई पहचान अलग से नहीं रह जाती है। बच्चों, आशा है तुम्हें ये प्रश्नोत्तर खूब अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इनको फिर पढ़ना, पाठ को भी पढ़ते रहो, और आगे आशय स्पष्ट करना है वो अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।